नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 90 पॉइंट ऊपर है। एक समय 100 पॉइंट के ऊपर थी, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं है। मार्केट प्रेशर में फिर से आ सकती है। इस इंटरनेशनली मार्केट सब ऊपर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका और जापान में इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं। भारत में भी इन्फ्लेशन की नंबर्स आई हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। इसका भारत में क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। 4 कंपनियां थी, की रिसल्ट्स आई हैं। इसमें 3 हमारे पटाखे लिस्ट में हैं, एक पटाखे लिस्ट के बाहर है। कब अंदर लाए सोच रहे हैं। वो सब 4 रिजल्ट्स को बीट हम डिसिफर करेंगे। तो आज की न्यूज़ हम देखेंगे। पहले अमेरिका का न्यूज़। अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। 2.7 तक पहुंच गया है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन, जहां फूड और फ्यूल को छोड़ के एक्चुअल लिविंग एक्सपेंसेस को देखा जाता है, वो 3.1% तक गई है। तो मार्केट स्प्लिट है कि क्या सितंबर में 0.25 की रेट कट आ सकती है। अभी इसके लिए 45 डेज है। इसके बारे में स्पेकुलेट करना बेकार है। हम क्लास को फुल देख सकते हैं, हाफ एम्प्टी भी देख सकते हैं, हाफ फुल भी देख सकते हैं। अगर सितंबर में रेट कट आई, फिर भी 0.25 की रेट कट आएगी। उसके बाद सिर्फ 2 मीटिंग होगा 3 महीनों में, और दिसंबर तक उसमें 2 और रेट कट्स आ सकते हैं। अगर ये अनलाइकली है, लेकिन अगर आ भी गया, 3 रेट कट्स आएंगे। सो 4.25 टू 4.5, 3.75 से 3.5 तक जाएगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। ये नहीं होगा, उसका मतलब है डॉलर गिरेगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। हम खुशी से कबूल कर लेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ एक रेट कट होगा, क्योंकि अमेरिका में अक्टूबर नवंबर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि सारी टैरिफ्स तो अगस्त 7 से शुरू हुई है। ये जुलाई मंथ का इन्फ्लेशन है। सितंबर अक्टूबर नवंबर का इन्फ्लेशन बहुत अच्छा नहीं आएगा, उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर रेट कट 0.75 भी आती है, तो खुशी से झूम उठेगी अमेरिकन मार्केट। इसके लिए हम वेल पोजीशनड है, और गोल्ड भी ऊपर जाएगा। इंडियन मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। सिर्फ ये राहत मिल सकती है कि जो एफआईआईस लगातार बेच रहे हैं, वो बेचने की सिलसिला कुछ कम हो जाए, और रिलीफ हमको मिल सकती है। लेकिन रुपया तो प्रेशर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भारत ने 0.75 रेट कट ऑलरेडी की है। अभी प्रेशर में है, 8761 में है, और उसे 8790 से 8780 से 20 पैसा ऊपर रखने के लिए लगभग $9.5 बिलियन की वर्थ ऑफ डॉलर्स को कैश और नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स में मल्होत्रा साहब ने बेचा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 20 पैसा ऊपर रखने के लिए गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ने खर्च की है। क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, आपको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत दिन के लिए टिकेगा नहीं। 88 को मार्केट ब्रेक कर कर ऊपर जाएगा। तो हम लोगों के लिए, अगर ये करेक्शन कंटिन्यू होती है, आईटी बड़े स्टॉक को कंसिडर करने के लिए अच्छे दिन है। जापान के बारे में मैं 1.5 साल से अपने दूसरी चैनल्स में बात कर रहा हूँ। इसे कंसिडर करने के लिए रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो जापान में भी हमारा पटाखे लिस्ट है, और वो सारे पटाखे लिस्ट ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है। इसका श्रेय हमें ट्रंप को देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने रिवर्स टैरिफ को भी नकार दी है। सो फ्लैट 15% टैरिफ हुआ। जापानीज मार्केट में बड़ा रिलीफ मिला, और जापानीज मार्केट उछाल गई है। पहली बार ऑल टाइम हाई 43,000 को
निकी ने पार कर ली। बफेट साहब भी खुश होंगे, हम भी खुश हैं क्योंकि हमने पोजीशन ली है। मैंने आपको पहले ही एक जीमेल आईडी दी थी, वहाँ आप मेल भेज सकते हो अगर आपको जापानीज और यूएस स्टॉक लेना चाहते हैं तो। लेकिन 500 से $700 तक मैं इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहिए वहाँ मेल लिख सकते हैं या मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन के इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हैं। ये रहा जापानीज मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट अभी स्ट्रांग चल रही है क्योंकि ये अमेरिका में रेट कट कट की एक्सपेक्टेशन के कारण से सोने के दाम में गिरावट थी, क्योंकि अमेरिका ने क्लैरिफाई कर ली कि वो स्विस एक्सपोर्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड की एक्सपोर्ट्स के में 39% की टैक्स की बात कही थी ट्रंप ने। तो एक्सपेक्टेशन था कि 1 kg बुलियन बुलियन बार में भी टैक्स लगाएंगे, लेकिन ट्रंप ने क्लैरिफाई कर दी है कि उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। इसीलिए गोल्ड में करेक्शन था $90 का, रुपया में भी करेक्शन है लेकिन उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रुपया भी गिर रहा है साथ साथ। तो गोल्ड 9,290 पे ट्रेड कर रही है और 200 रुपया ऊपर नीचे जा रही है। ये रहा गोल्ड की एक्सप्लेनेशन। तो अब रही भारत की बात। भारत में हमने 4 कंपनियों की बात करने की वायदा की थी। पहले कंपनी ये पटाखे लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं समय पर, अभी नहीं, ये है ज्योति लैब्स। ये एफएमसीजी कंपनी है और बहुत बड़ा प्रेशर में है। इसका रेवेन्यू भी बहुत डिक्लाइन नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुई है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं और कॉस्ट को वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस कंपनी का दाम में गिरावट है। इस कंपनी में बड़ा ड्रैग है इंसेक्टिसाइड्स डिवीजन। ये मार्केट शेयर नहीं गेन कर रही है, लॉस में है और मार्केट शेयर खो रही है। तो एनालिस्ट ने मीटिंग में पूछा, क्या ये कंसिडर करेंगे कि इसको स्पिन ऑफ करें सेपरेटली या उसको बेचें। इंडिया में दो ऐसे कंपनियां हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं इंसेक्टिसाइड। एक है गॉडरेज, जिसने गुड नाइट को खरीद कर अपना पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। दूसरा रैकेट बेनहाइसर। इनमें से दो, शायद गॉडरेज इसको खरीदेगा और इसको अपने ब्रांड में इंटीग्रेट करेगा। तो ये कब होगा हमें पता नहीं, जब होगा रिजल्ट अच्छा होगा। तो जब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रही है, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज में हो रही है। इस बार मानसून भी कम था, मानसून जल्दी आ गया, समर कम था, इसीलिए सारे एफएमसीजी प्लेयर्स प्रॉब्लम में है। क्या वो कोक है या आइसक्रीम है या एयर कंडीशनर्स है, सबकी रिजल्ट्स बहुत अच्छी नहीं थी। और जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी है, सोप वगैरह बेचते हैं, उसका भी प्रॉब्लम था, जैसे ज्योति। तो सारे लोग ने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बेहतर होगा फर्स्ट हाफ से, हमें इंतज़ार करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस बहुत करेक्ट होता है, 10% के ऊपर करेक्ट होता है, हमें इसे पटाखे लिस्ट में जुड़ सकते हैं और एक तो कंसिडर कर सकते हैं। अगला मैं कर्नाटका बैंक के बारे में बात करूंगा। ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है। इसमें भी प्रेशर है। एज एक्सपेक्टेड 27% प्रॉफिट गिरी है और ये 290 करोड़ का प्रॉफिट निकला है। ये गिरने के लिए एक बड़ा कारण है कि नए मैनेजमेंट आया है। पुराने मैनेजमेंट के साथ उनका प्रॉब्लम था। सो नए मैनेजमेंट ने सारे डाउटफुल अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दी एनपीए में, और इसीलिए एनपीए ने बढ़ाया है। लेटर जब रिकवरी होगा, इसे राइट बैक किया जाएगा। तो ये पहला और रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, क्योंकि आरबीआई ने रेट्स कट की है, डिपॉजिट रेट्स गिरने में समय लगती है, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स जो ऑलरेडी फिक्स्ड है
उसे काट नहीं सकते, लेकिन लेंडिंग को काटना चाहिए, तो लॉसेस बढ़ेगी। दैट इज जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स कम हो जाएगा, लेकिन लेंडिंग रेट्स वही रहेगा, और उसके बाद ही लेंडिंग रेट्स भी नीचा किया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम है, और ये हर मॉनेटरी पॉलिसी में ये प्रॉब्लम होती है, प्लस नया मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी है। तो ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुआ, इसके कारण बैंक में प्रॉफिट्स कम हुई है, लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल बैंक है, पैसा है इस बैंक में, लेकिन बड़ा पेस नहीं होगा, स्लोली डेवलप होगा। हम इसे 30 रुपया से कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पटाखे लिस्ट में है, ये एक है नाटको फार्मा। इसमें 22% की कमी आई है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में बहुत प्रेशर थी, प्राइसिंग प्रेशर। और दूसरी बात ये थी कि जो R&D एक्सपेंसेस है बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स को कॉपी कर कर जेनरिक्स बनाते हैं। तो इन्होंने 2 रुपया का डिविडेंड भी दी है, बहुत बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन वीक है। हर करेक्शन में हम कुछ कुछ कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी ये हाईली वैल्यू स्टॉक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो लिमिटेड क्वांटिटीज में। आखिर में है जाइडस लाइफ साइंसेस। ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसमें 6% रेवेन्यू उठी है, 3% प्रॉफिट भी उठी है। अगर इसमें थोड़ा करेक्शन हो जाए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको फ्री में लेजाइडस वेलनेस भी मिलेगा, जो एक बड़ा हेल्थ ब्रांड है, तो ये भी आपको मिल सकती है। क्लासिक लेजेंड बाइक्स नाम का एक कंपनी है, जिसे महिंद्रा ने पहले शुरू की थी। अब शेयर होल्डिंग के बारे में मुझे पता नहीं। उन्होंने अपना 5000 बाइक्स, जावा बाइक्स को अमेरिका में बेचा। ये पोर्ट में स्टक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको लो टैरिफ मिले। क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन सेल्स तो अफेक्ट होगा ही होगा। अगला न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स और टाइटन प्रोडक्शन को भारत के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। वैसा आया कि महिंद्रा भी अपना कुछ प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि उनको बेटर टैरिफ प्रोटेक्शन मिले जब वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो महिंद्रा ने भी कुछ प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, वो साउथ अफ्रीका में बेच दिया है। आखिर में टाइटन ने ये कहा है कि उन्होंने अपने मार्केट शेयर होल्ड की। कुछ नेशनल ब्रांड्स की मार्केट शेयर बढ़ी है, कल्याण की, लेकिन कल्याण ने कह दिया है कि वो लोन भी नहीं कम करेंगे, वेट करेंगे, लैंड बैंक को मॉनिटाइज करके फिर से ही करेंगे। तो टाइटन का कहना है कि इस क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ 2-3 शोरूम खोली, H2 में अच्छा रिजल्ट्स वो दिखाएंगे और मार्केट शेयर गेन भी करेंगे। तो हम वेट करेंगे। भारत की जो इन्फ्लेशन के बारे में मैं बात करने के लिए आपको प्रॉमिस किया है, वो ये है कि भारत क्लेम कर रहा है कि उसका इन्फ्लेशन 1.6% है, लेकिन मैंने चेन्नई से ऐसा कोई आदमी को देखा नहीं जिन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 2.5% में हुई है। और ये इम्प्रूवमेंट इसीलिए है कि अच्छे मानसून के कारण फूड की प्राइसेस नीचे आई है। तो अगर ये स्ट्रिप करेंगे और कोर इन्फ्लेशन को मेजर करें तो भारत में 4.5 तक पहुंच गई है। तो मेरे ओपिनियन से पॉसिबल नहीं है। अगर RBI रेट कट करती है तो रुपया और नीचे जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।